इस वक्त मैं सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस विलोटा में मौजूद हूँ। आज विद्यालय में पीटीएम चल रही है और इस पीटीएम के दौरान सैकड़ों अभिभावक विद्यालय में पहुंच रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है आप लगातार 4 साल से सर्वोदय स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं? सर्वोदय स्कूल सर इस एरिया के अंदर सबसे बढ़िया पढ़ाता है। सेक्शन बांट रखे हैं सर, उसमें साथ ही साथ IIT JEE वगैरह की तैयारी करवाते रहते हैं। इन्होंने ऐप भी बना रखी है स्कूल के नाम से और ट्रांसपोर्ट की लोकेशन की ऐप भी बना रखी है सर, जिससे बच्चों के आने जाने की लोकेशन परिवार वाले देख सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह सभी ऐप पर ये डालते हैं। आपने अपने बच्चों के लिए सर्वोदय स्कूल ही क्यों चुना? आसपास काफ़ी स्कूल थे। सभी स्कूलों में हम गए थे, लेकिन जो पढ़ाई का जो कल्चर था वो यहाँ पे हमें बेस्ट लगा। आप दूसरे स्कूलों में जाओगे तो सिर्फ दिखावा है, बच्चे में इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हो सकता उनसे। अभी जब से मैंने यहाँ पे एडमिशन करवाया है, एक तो उनका मैथ इंग्लिश वगैरह सारे सब्जेक्टों में इम्प्रूवमेंट है और खुद अपनी सारी पढ़ाई खुद कर पा रहे हैं और ट्यूशन की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हमारे 14-15 किलोमीटर पड़ जाता है मेरा गाँव यहाँ से, तो इतनी दूर भेजना ये थोड़ा रिस्की होता है। तो स्कूल अच्छा है इसलिए भेज रहे हैं, नहीं तो गांव में भी स्कूल बहुत होते हैं। कि अगर देखा जाए तो यहाँ से निकले हुए बच्चे नीट या फिर PMT वगैरह सारे कहीं टॉप कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोचिंग में डलवा रखे हैं। मैं नीचे मैम को बोल के आई हूँ कि मेरे बच्चे का आपने बचपन बरकरार रखा। सबसे मेन बात ये थी कि ना तो ये पिटाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, बाकी बचपन बरकरार है मेरे बच्चों का और परसेंटेज 190+ जाती है। नए सत्र की शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल से होगी, तो लिमिटेड सीट्स हैं और ज़्यादातर सीट्स जो हैं वो अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रखे हैं। बच्चों ने एडमिशन टेस्ट दिए हुए हैं, डेमो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी मैं अभिभावकों से निवेदन करूँगा कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि समय पर सारा काम हो सके। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस विलोटा में मौजूद हूँ। आज विद्यालय में पीटीएम चल रही है और इस पीटीएम के दौरान सैकड़ों अभिभावक विद्यालय में पहुँच रहे हैं और अपने बच्चों को लेकर टीचर्स से डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उन अभिभावकों से बातचीत करेंगे जो आज पीटीएम के दौरान विद्यालय में पहुँचे हैं। चलिए कुछ अभिभावकों से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम? राजीव कुमार है सर। मेरा एक लड़का है सर, एक लड़की है सर। 9th क्लास में लड़का था और 4th क्लास में लड़की पढ़ रही है सर। वे सर यहाँ 4 साल से पढ़ रहे हैं सर। अच्छा, क्या वजह है आप लगातार 4 साल से सर्वोदय स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं? सर्वोदय स्कूल सर इस एरिया के अंदर सबसे बढ़िया पढ़ाता है, अच्छे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस आती है सर और टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं और उनकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और उसमें आने जाने का टाइम टेबल का शेड्यूल जो पेरेंट्स को बताते हैं, हर तरह से बच्चा सेफ भी है सर और पढ़ाई भी ठीक है सर एरिया में। और टाइम टू टाइम ये कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वे भी करवाते रहते हैं सर। इन्होंने शेड्यूल बना रखा है सर, ये हर क्लास में सब जो सेक्शन बांट रखे हैं सर, उसमें साथ ही साथ IIT JEE वगैरह की तैयारी करवाते रहते हैं, जिससे बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं टेस्ट में, एग्ज़ाम में। सर्वोदय स्कूल से यही उम्मीद है सर, ये साथ साथ बच्चों की जो हिचक है वो दूर कर देते हैं, साथ साथ टेस्टों की तैयारी करते हैं और ये कभी किसी भी मंच पे जाएंगे बच्चे तो कभी भी बोलने में हिचकिचाएंगे नहीं, कभी किसी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ऑलरेडी वो परफॉर्म होके ही बैठेंगे। इसलिए हमारी यही उम्मीद है सर, वो उनको एग्ज़ाम में ये +2 के बाद कहीं कोचिंग वगैरह की ज़रूरत ना पड़े और सीधे टेस्ट में वो अच्छी तरह परफॉर्मेंस दे सके। अच्छा, क्या लगता है आपकी इस उम्मीद पर सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस विलोटा खरा उतरेगा और क्यों उतरेगा? सर उम्मीद तो यही है सर, जैसे जो टीचर तैयारी करवाते हैं और जो इन्होंने टाइम टेबल बना रखा है, जो शेड्यूल बना रखा है, उससे ये एहसास होता है सर कि बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे सर। सभी टीचरों से मिला हूँ तो बच्चों की परफॉर्मेंस बारे हुए कह रहे हैं, कभी भी हमसे किसी भी टाइम कॉल करके बच्चों की परफॉर्मेंस जान सकते हो आप, चाहे वो स्कूल टाइम ना हो तो हम आपके साथ सदैव कोऑपरेट करेंगे। इन्होंने ऐप भी बना रखी है स्कूल के नाम से और ट्रांसपोर्ट की लोकेशन की ऐप भी बना रखी है सर, जिससे बच्चों के आने जाने की लोकेशन परिवार वाले देख सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह सभी ऐप पर ये डालते हैं, जिससे हमें पता चलता रहता है सर।
जी हाँ, चलिए कुछ और अभिभावकों से हम बातचीत करेंगे जो आज अपने बच्चों के साथ विद्यालय में पीटीएम के दौरान पहुंच रहे हैं और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आज टीचर्स से डिस्कस कर रहे हैं। ये पेरेंट्स मीटिंग के लिए आए थे रिपोर्ट कार्ड लेने। तो गुड़िया का अच्छा रिजल्ट है। पहले मतलब एक ही साल हुआ है, बीच में कम था लेकिन अब बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट आया है। तो 20% का इम्प्रूवमेंट जो है बच्चे में आया है, तो काफ़ी अच्छा है। आपने अपने बच्चों के लिए सर्वोदय स्कूल ही क्यों चुना? आसपास काफ़ी स्कूल थे। हाँ, आसपास के सारे स्कूल एक्चुअली हमने जो है लास्ट ईयर चेंज करने के लिए वो किया था प्लान। तो सभी स्कूलों में हम गए थे, लेकिन जो पढ़ाई का जो कल्चर था वो यहाँ पे हमें बेस्ट लगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे एडमिशन दिलवाया। अच्छा, आप मैंने एक चीज़ गौर से देखी है कि आप रोबोटिक्स लैब में आके काफ़ी चीज़ें एनालाइज कर रहे थे, टीचर्स से आप बातचीत कर रहे थे। जो एआई और रोबोटिक्स की लैब है वो कैसी लगी और क्या मानते हैं ये चीज़ें बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है जी। आगे तो आने वाला जो टाइम है सारा एआई का और मशीन लर्निंग का ही है, तो उसके हिसाब से जो बच्चों को ये नॉलेज होना बहुत ही मतलब अच्छी बात है फ्यूचर के लिए। मैं इंजीनियरिंग हूँ, तो ये एआई और मशीन लर्निंग का तो मुझे पूरा नॉलेज है भी कैसे कैसे क्या क्या काम करता है। तो इसीलिए मैं सर से थोड़ा सा वो कर रहा था कि क्या कुछ आप जो है आगे फ्यूचर में सोच रहे हैं इसके बारे में। स्कूल मुझे लगता है कि इस एरिया में आई थिंक सबसे अच्छा स्कूल यही है। आप दूसरे स्कूलों में जाओगे तो उन पे एक्टिविटी अलग तरह की है, जो सिर्फ दिखावा है, बच्चे में इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हो सकता उनसे। तो ये है कि बच्चे की बेसिक्स पे काम करना बहुत सही है। कोटा का जो है वो फीका पकवान होता है, उसमें क्या है कि पैसे का फ्लो है और कुछ नहीं है। यहाँ बच्चे को आप बेसिक्स से ही ऊपर लेके जाओगे तो आपको किसी कोटा की जरूरत नहीं है, यहीं पे कोटा हो जाएगा। आपका बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा चीज़ों में तो सब कामयाबी मिलेगी। जी, अपने बच्चे का एडमिशन कराने आए हैं। आसपास काफ़ी स्कूल थे, आपने अपने बच्चों के लिए यही स्कूल क्यों चुना है? बस सुना है इसके बारे में, तो इसलिए बस देखने आए हैं और अगर पसंद आया तो एडमिशन कराएंगे। बस यही है कि बच्चे एक अच्छी सी सराउंडिंग में पढ़े और अच्छी पढ़ाई सीखे। जैसे मैंने 1-2 बच्चे हमारे पड़ोस में हैं, उनसे मिले हैं, बात की है, तो वो काफ़ी अच्छे हैं, वो पढ़ाई में भी और बातचीत में भी और वेल मैनर्ड बच्चे हैं काफ़ी। फिर क्या लगता है अगर मान लीजिए अगर आपके बच्चे यहाँ आते हैं तो आपके विश्वास पर ये विद्यालय खरा उतरेगा? हाँ, लगता तो है। सर, मेरी जो गुड़िया है वो 6th क्लास से पढ़ रही है और जो लड़का है वो 3rd क्लास में एडमिशन करवाया था मैंने। सर, एक तो यहाँ पर पढ़ाई अच्छी हो रही है, बच्चों जो पढ़ाई का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। एक उनमें कंपटीशन की भावना भी आई है, अभी अब सेल्फ मोटिवेटेड होकर अपना खुद पढ़ रहे हैं। अभी जब से मैंने यहाँ पर एडमिशन करवाया है, एक तो उनका मैथ, इंग्लिश वगैरह सारे सब्जेक्टों में इम्प्रूवमेंट है और खुद अपनी सारी पढ़ाई खुद कर पा रहे हैं और ट्यूशन की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी दृष्टि से बहुत ही अच्छा स्कूल है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है और मैं बिल्कुल पढ़ाई संतुष्ट हूँ यहाँ पर। हर बार बच्चे निकल रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे MBBS में काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है और अच्छे अच्छे कॉलेजों में IIT वगैरह में बच्चे जा रहे हैं। हमारे बच्चे स्टार्टिंग से जैसे स्कूल स्टार्ट हुआ ना तब से हमारे बच्चे यहीं पे आ रहे हैं। 3 बच्चे हैं, बड़ी वाले ने तो 12th कर लिया, अब की बार पेपर दिए हैं और ये 9th में हुई है। छोटा बच्चा वो भी नीचे गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इतने सालों से लगातार आप सर्वोदय स्कूल से कैसे जुड़े हुए हैं? बस सर, ये टीचर्स की वजह से अच्छा माहौल है बहुत है और हमारे बच्चे यहीं पे कंफर्ट फील करते हैं कि जैसे घर जैसा माहौल है इनका, तो ये कहीं और जाना पसंद नहीं करते और अच्छा लगता है। और फिर टीचर भी जैसे ऐसे हैं कि हमारे ये नहीं लगता कि जैसे हमारे परिवार के हैं और बहुत अच्छा फील हो रहा है। पढ़ाई को लेके बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट? बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है सर। जैसे मेरी बड़ी वाली लड़की यहाँ से 12th करके निकल ली और अब ये 9th में हो गई है। तो हम तो स्टार्टिंग से जैसे स्कूल स्टार्ट हुआ ना 13 साल हो गए हमारे, यहीं से आ रहे हैं बच्चे। वो तो आप देख ही लो ना, बहुत सारे बच्चे हैं यहीं से निकल रहे हैं और मेरे को तो जैसे पूरे एरिया में यही है स्कूल, कहीं भी नहीं तो हमारे 14-15 किलोमीटर पड़ जाता है मेरा गाँव यहाँ से। तो इतनी दूर भेजना ये थोड़ा रिस्की होता है, तो स्कूल अच्छा है इसलिए भेज रहे हैं, नहीं तो गांव में भी स्कूल बहुत होते हैं, ये तो है नहीं कि भी कहीं भी भेज लो। जैसे यहाँ पे हर एक चीज़ की तो कोचिंग है, कोई NDA, IIT, JEE कुछ भी, तो बच्चे का आगे कोई ये दबाव नहीं है कि भाई तुम ये करो वो करो, जिसका जो मन करे वो लेके अपना और अच्छे से कोचिंग दी जाती है। हमारे बच्चे कोचिंग में हैं और अच्छे टीचर हैं।
जैसा आपने कहा कि आपकी बेटी पहले भी 12वीं पास करके यहाँ से जा चुकी है और अभी भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या मानती है पहले कितना विश्वास पे खरा उतरा था ये विद्यालय और आगे कितना खरा उतर पाएगा? सर खरा उतरा है तभी तो सर इतने साल से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को, और आगे भी जैसे हमारे बच्चे हैं तो हम तो यही सोच रहे हैं कि भाई यहाँ भेज रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तभी भेज रहे हैं। अभी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है इनकी, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लास्ट ईयर से तो अच्छा ही कर रहे हैं सर। अच्छा, लगभग कितने सालों से आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? मेरे 8 साल हो गए सर। 8 सालों से आप सर्वोदय स्कूल के साथ जुड़ी हुई है, क्या ऐसी विशेष बात है? सर मैं यहाँ पे 7-8 स्कूलों में गई थी तो कहीं पे मुझे माहौल पसंद नहीं आया था, कहीं पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था। यहाँ पे नेचर, एनवायरनमेंट, साइंस का जो मेन है कोचिंग देते हैं यहाँ पे, वो सारा सब कुछ अच्छा था सर। तो और यहाँ का फीस भी अच्छी थी, किसी स्कूल में कम थी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ का ओवरऑल देखा तो वो अच्छा था सर। यहाँ की अगर देखा जाए तो यहाँ से निकले हुए बच्चे नीट या फिर पीएमटी वगैरह सारे कहीं टॉप कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोचिंग में डलवा रखे हैं बच्चे अभी। और बाकी स्कूलों से देखा जाए कंपैरिजन अगर करते हैं तो यहाँ का मुझे सब कुछ बहुत बेटर लग रहा है। आपके बच्चे कब से पढ़ रहे हैं विद्यालय में? 1 साल होया है सर। 1 ही साल हुआ है? हाँ जी। तो आपने अपने बच्चों के लिए यही स्कूल क्यों चुना? आपके आसपास तो काफ़ी स्कूल है। काफ़ी स्कूल है ये, इसकी मैंने ये हमारे बच्चे पहले आते थे, इन तो देख कर ये थोड़े पढ़ाई में ठीक चल रहे, इसलिए हमें ये भेजे। फिर क्या लगता है जिस विश्वास के साथ आपने विद्यालय में अपने बच्चे भेजे हैं, विद्यालय उस विश्वास पर खरा उतरेगा? हाँ जी, पहले से ज़्यादा हो रहा है बच्चा का पढ़ाई में, इसलिए बच्चे यहाँ जाकर बताते हैं आज ये पढ़ा, ये गेम हुआ, आज इसमें भाग लिया, हर एक चीज़ होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कई बार हम सुनते हैं कि जो टीचर्स हैं वे ज़्यादा पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बातचीत नहीं हो पाती उनके बच्चों को लेकर। अगर सर्वोदय स्कूल की हम बात करें तो कितना रिस्पॉन्स रहता है टीचर्स का अपने बच्चों को लेकर जब आप डिस्कस करते हैं? सर मेन बात है, मैं अभी भी नीचे बोल के आई हूँ मैम को, उनका टाइम टू टाइम फ़ोन भी आता रहता है मेरे पास कि अभी बच्चे ने ये आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए बच्चे में, वो सारी डिस्कशन होती थी उनसे। अभी मैं नीचे मैम को बोल के आई हूँ कि मेरे बच्चे का आपने बचपन बरकरार रखा, सबसे मेन बात ये थी कि ना तो ये पिटाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, बाकी बचपन बरकरार है मेरे बच्चों का, और परसेंटेज 190+ जाती है। आज पीटीएम और एनुअल रिजल्ट डिक्लेरेशन डे था और बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना, सैकड़ों की संख्या में पेरेंट्स ने अपने बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट ली है और अपने बच्चों के करियर काउंसलिंग के बारे में भी जानकारी ली है। और मेनली जो है ना, आज पीटीएम का ही आयोजन किया गया था ताकि अभिभावकों की इंटरेक्शन टीचर से हो सके। पिछले सेशन में जो भी चीज़ें बच्चों में सुधार हुआ है उसको डिस्कस किया जा सके, आगे क्या किया जाना है उसके बारे में रिव्यूज़, अपने सजेशंस, ये सारी चीज़ों की दिए जो है ना, इसका पीटीएम का आयोजन था। और अभिभावकों को ये भी बताया गया है कि वे नए सत्र की शुरुआत जो है वो 1 अप्रैल से होगी। 11th क्लास में, 9th क्लास में, 6th क्लास में, जो कि प्रवेश की इनिशियल क्लासेज हैं, और बाकी क्लासेज में जो है सीट्स लिमिटेड हैं, क्योंकि हमारे पास एक सेक्शन आईआईटी का, एनडीए का, नीट का होता है, जिसमें साथ में नॉन कोचिंग की क्लासेज हैं, आर्ट्स कॉमर्स का भी सेक्शन है, तो लिमिटेड सीट्स हैं। और ज़्यादातर सीट्स जो हैं वो अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रखे हैं, बच्चों ने एडमिशन टेस्ट दिए हुए हैं, डेमो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी मैं अभिभावकों से निवेदन करूँगा कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि समय पर सारा काम हो सके। देखिए, इस वक्त मेरे साथ सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस विलोटा से प्रिंसिपल पुनीत जी जुड़े हैं। इनका कहना है कि लिमिटेड सीटें हैं, ऐसे में जो बच्चे सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस विलोटा में पढ़ाई करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हो सके। देखिए, जैसा कि इस वक्त मैं सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस विलोटा में मौजूद हूँ और यहाँ पीटीएम के दौरान आज सैकड़ों अभिभावक यहाँ टीचर से मिलने के लिए पहुँचे हैं और टीचर से उन्होंने अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बातचीत भी की है। आज हमने कई अभिभावकों से बातचीत की तो उनका कहना है कि सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस विलोटा के साथ जुड़कर उनका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। उनका कहना है कि उन्हें विश्वास है कि सर्वोदय स्कूल में पढ़कर उनके बच्चे कामयाब होंगे और आगे बढ़ेंगे, और इसी विश्वास के साथ वो अपने बच्चों को सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस विलोटा में भेज रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि उनको विद्यालय पर जो विश्वास था उस पर विद्यालय अभी तक खरा उतरा है और आगे भी विद्यालय इसी तरह उनके विश्वास पर खरा उतरेगा, उन्हें इस बात का विश्वास है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।